नमस्कार। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों, आप सभी आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी चैनल के दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बहनों भाइयों, पिछले अभी एक वीडियो मैंने डाला था जिसमें मैंने शिववास से संबंधित कुछ बातें बताई थी। ये भी बताया था कि शिववास के समय पूजन करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और शिववास के बगैर पूजन करने से कहीं ना कहीं हमें परेशानियां मिलती हैं। लोगों ने मुझे प्रश्न किया, फोन किया कि गुरुजी शिववास के बारे में तो आपने बता दिया, क्या भगवान विष्णु का भी कोई वास होता है? प्रश्न बड़ा सार्थक था। मैंने सोचा कि अवश्य इस विषय को लेकर के एक वीडियो बनाऊं और एक ऐसी अनुभूत चीज बताऊं जिसको करने से आपका घर वैकुंठ बन जाता है। हर व्यक्ति बाहर से थपेड़े खा करके जब अपने घर में आता है तो घर में शांति चाहता है, सुख चाहता है, लेकिन जब घर में कलह और अशांति रहती है तो व्यक्ति टूट जाता है, परेशान हो जाता है। एक बार भगवान नारायण से नारद जी ने प्रश्न किया कि हे नारायण, हे प्रभु, शिव कहां रहते हैं? शिववास के संबंध में तो शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन प्रभु आज जिज्ञासा हो रही है कि आप कहां रहते हो। कोई कहता है क्षीर सागर में रहते हो, कोई कहता है कि वैकुंठ में रहते हो, कोई कहता है कि कहीं मंदिर में रहते हो। आप वास्तव में कहां रहते हो? आपका स्थान कहां है? नारद जी के इस प्रश्न का जवाब भगवान नारायण ने कहा कि नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये न वै मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, ना मैं वैकुंठ में रहता हूं, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूं। मेरे भक्त जहां इकट्ठे होकर के मेरा गुणानुवाद करते हैं, मेरा गुण संकीर्तन करते हैं, मैं कहीं पर भी हूं वहां पर आ जाता हूं। भगवान नारायण का आप कभी भी चिंतन कर सकते हैं, कभी भी पूजन कर सकते हैं, कभी भी मनन कर सकते हैं, कभी भी अपने करीब पे पा सकते हैं। एक अनुभूत प्रयोग बताऊंगा जिसको करने से आपका घर वैकुंठ हो जाएगा, लेकिन उसके पहले एक बात और बता दूं। भगवान ने यह भी कहा, भगवान नारायण ने यह भी कहा कि जो सत्य बोलता है, सत्य आचरण करता है, सत्य में जीता है, सत्य के संग में रहता है, सत्संग में रहता है, मैं सदैव उसके साथ रहता हूं। आप सभी सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। भगवान ने कहा कि जो सत्य है उसको स्वीकार करो, वाणी का दुरुपयोग न करो, सत्य बोलो, जीवन की सत्यता का वर्णन करो, सत्यता को समझो। जो नश्वर है उन पर अपनी आसक्ति मत लगाओ, क्योंकि इस ब्रह्मांड में अगर कोई सत्य है तो है परमात्मा। तो जो ऐसा जान लेता है मैं सदैव उसके साथ रहता हूं, ऐसा नारायण कहते हैं। उपाय मैं बताता हूं। घर की महिलाएं, घर के बच्चे सायंकाल के समय, संध्या के समय अगर भगवान के मंदिर में या आप अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जला करके
ढोलक मजीरे के साथ, अगर ढोलक मजीरा नहीं है तो आप हाथ की तालियों के साथ भगवान के भजन करें। 3 भजन करें, 5 भजन करें, 7 भजन करें, 9 भजन करें, 11 भजन करें, जितने संध्या के समय जिस घर में भगवान की प्रार्थना के साथ भगवान के गुणानुवाद का संकीर्तन होता है, वो घर वैकुंठ बन जाता है, क्योंकि वहां साक्षात नारायण निवास करते हैं, और जहां नारायण निवास करते हैं वहां लक्ष्मी भी रहती हैं। बगैर नारायण के लक्ष्मी ज्यादा दिन नहीं टिकती। अगर आपको स्थिर लक्ष्मी चाहिए, उनकी कृपा चाहिए, तो अपने घर में सायंकाल के समय भजन गाइए संध्या के समय। अब कुछ महिलाएं हैं जो कहती हैं गुरुजी मैं नौकरी करती हूं, मैं नहीं आ सकती। कोई बात नहीं, घर में अन्य लोग होंगे, वो कर सकते हैं। ये प्रयोग ऐसा है, मैंने इसको बहुत लोगों के जीवन में देखा, मैंने बहुत आश्रमों में देखा। इस व्यवस्था को करने से आपके घर की निगेटिविटी भाग जाती है। आप कुछ महीनों करके देखिए, कुछ दिनों करके देखिए, अगर जीवन में सकारात्मकता न महसूस हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये ऐसा प्रयोग है कि आप कहेंगे और 2, 4, 10 को भी कहेंगे कि ये प्रयोग करिए। इससे घर चाहे जितना नकारात्मक हो, घर में सकारात्मकता आ जाती है और नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, यही मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी।